हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम चैप्टर 10 के अंतर्गत कृषि का कर्मवीरा पढ़ेंगे। कृषि का कर्मवीरा इसका शीर्षक इसलिए भी है क्योंकि किसान जो होते हैं वह बहुत ही कर्मवीर होते हैं। उनको कितनी भी कठिनाई होती है लेकिन वह हमेशा अपने खेतों में काम करते रहते हैं। उसी संदर्भ में यह श्लोक आपका यहाँ है। सूर्यस्तत्तु मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम कृषिका कृषको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो। चाहे सूर्य तपाता है या मेघ बरसता है, बहुत सारा कितना भी जल बरसता है, लेकिन कृषक यानी कि किसान और उसकी पत्नी नित्य शीतकाल हो तो भी वह क्या है, हमेशा कर्मठ होकर अपना कार्य करते रहते हैं। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपन्यम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्म काल में शरीर से हमेशा वो पसीने से लथपथ रहता है या शीतकाल में ठंड में वह कांपता रहता है, लेकिन हल और कुदाल से वह दोनों हमेशा ही अपने खेत को जो है वह जोतते रहते हैं या उसमें कार्य करते रहते हैं। पान्योर्न पात्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पैर में न जूते हैं, शरीर पर न वस्त्र है और वह इतना निर्धन है कि उनका धन यानी कि जीवन जो है बहुत ही कष्ट में बीतता है और सुख तो मानो उनसे कोसों दूर है, यानी कि वो बहुत ही दूर है। सुख का उनके जीवन में कोई नाम ही नहीं है। गृहम गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वार्युतुम क्षमम तथापि कर्मवीरत्वम कृषकानाम न नश्यति। घर जो है बहुत ही जीर्ण शीर्ण है, क्योंकि जब वर्षा होती है तो वह उसके छत को सिर्फ नाम मात्र का, उसमें भी वह पानी टपकता रहता है, छत टपकता रहता है, लेकिन फिर भी यह कर्मवीर जो है वह कृषि करना या कृषि का कार्य बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि इनका घर कितना भी कष्टमय है लेकिन फिर भी वह क्या करते हैं, सभी के लिए हमेशा प्रयत्नशील होते हैं। क्योंकि बिना कृषि के हमारा जीवन बहुत ही बेकार होगा, यह तो पता ही है। खाद्य सामग्री हमारे उसी से प्राप्त होती हैं, तो इसलिए इन्हें कर्मवीर की उपाधि भी दी गई है। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। इन्हीं लोगों के कारण इन लोगों के श्रम के कारण ही क्या है, हमारा ये खेत जो है बहुत ही हरा भरा, यानी कि सस्य पूर्णानि पूरे धरती हरी भरी एकदम दिखती है, जिसके कारण धरती क्या है, खूब हरा भरा और पूरा फल फूल से लदा हुआ है। लेकिन इनका जीवन क्या है, शुष्क और बहुत ही कष्टदायी है। किनका? ये कृषक का। साक्म अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्यः येवतौ क्षुधा त्रिशाकुलो नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। ये कृषक जो है, इन्हीं के द्वारा हमें साग सब्जी फल दूध सभी प्राप्त होता है, इन्हीं लोगों के कारण। लेकिन इन लोगों का खुद के लिए यह क्षुधा और भूख से बिल्कुल ही यह व्याकुल होते हैं, लेकिन यह जनपालक भी हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उपजाए हुए सब कुछ से हम लोगों का जीवन का निर्वाह होता है। लेकिन इन लोगों का समय भूख से व्याकुल होकर ही बीतता है, इसीलिए इन्हें कृषि का कर्मवीरा कहा गया है। ठीक है बच्चों, ये आपका 6 श्लोक है। ये 6 श्लोक को आपका अर्थ के साथ ही से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।